क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए और इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। ठीक है, मॉडल पेपर का ये कौन सा क्वेश्चन है, भाग ब का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा गया है आपको ओम का नियम, ओम के नियम को लिखिए। ठीक, यहाँ परिभाषित कीजिए, ये नहीं पूछा है, लिखिए, इसका मतलब पूरे को एक्सप्लेन करना है आपको, और साथ ही इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। आवश्यक जितने भी सूत्र बन रहे हैं उन सूत्रों को भी लिखना है। ठीक, तो ओम का नियम क्या है, सब जानते हो आप, ओम का नियम क्या है ना। तो देखो कोई भी चालक तार है, उस चालक तार में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। इसको समझने के लिए पहले आप देखो कि कोई भी चालक तार है और उस चालक तार में हम क्या प्रवाहित करते हैं, धारा, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है उस चालक तार में। तो उस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब उस चालक तार के सिरों पर, उस चालक तार के सिरों पर, जैसे ये ए सिरा है और ये कौन सा हुआ, बी सिरा, तो उस चालक तार के सिरों पर क्या उत्पन्न होना चाहिए, विभवांतर, विभव का अंतर उत्पन्न होना चाहिए, तभी उस चालक तार में धारा प्रवाहित हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ का विभव में लिख दो कितना रहे 100 वोल्ट और यहाँ का लिख दो में कितना 60, तो इसका मतलब यहाँ अंतर कितना हुआ, विभव का पता हो, 100 माइनस 60 कितना है 40 वोल्ट। इसका मतलब उस चालक तार में क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही जब उस चालक तार के सिरों पर विभवांतर क्या है, उत्पन्न हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ओम नामक वैज्ञानिक ने, है ना, एक भौतिकी वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, तो उसके द्वारा ये नियम प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी चालक तार है, उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर उस धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी हम बात करें V समानुपाती क्या होता है, I, यानी उस चालक तार के सिरों पर जितना भी जो विभवांतर, विभव का अंतर आ रहा है, वो विभव का अंतर उस चालक तार में जो धारा बह रही है ना, उस धारा के क्या आ रहा है, समानुपाती आ रहा है। इसका मतलब समानुपाती का मतलब धारा और उसकी वोल्टता यानी विभवांतर, है ना, ये दोनों क्या है, समानुपाती है, बढ़ रहे हैं तो घट रहे हैं। भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ये होता है V समानुपाती I। लेकिन यहाँ ताप क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ताप क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, समझ गए ना। तो यही ओम का नियम है। तो ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या है कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा है और जो उस विद्युत चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, उसमें संबंध बताया गया है। यानी उस चालक तार में जो धारा बह रही है वो, और उस चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर आ रहा है उसमें संबंध बताया गया है। यही क्या है, ओम का नियम है। तो ओम के नियम अनुसार क्या बात सामने आती है कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, बता दोगे ओम का नियम किसे कहते हैं, किसी चालक तार में चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। ये क्या है, ओम का नियम है। लेकिन एक शर्त है इसमें, और वो शर्त कौन सी है कि ताप हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। उस चालक तार का ताप में टेम्परेचर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी तापमान को नियंत्रित रखेंगे हम। ठीक है, तो देखो अब बात आती है यहाँ पर कि V समानुपाती हुआ क्या, I। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो जैसे नियम को लिखिए। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि V और I के मध्य क्या है, ग्राफ। इसका मतलब V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा। इस प्रकार से यहाँ हम देखें तो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। कैसी, एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि ओम के नियम अनुसार, यानी उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उस चालक तार में प्रवाहित धारा के मध्य यदि हम आरेख लेते हैं या आलेख खींचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ठीक है,
तो परीक्षा के अंदर एग्जाम में आपको इस तरह से इसका आरेख भी पूछेगा, न पूछे तो भी इस क्वेश्चन के अनुसार इसका ये आपको आंसर देना होगा भी, ठीक। तो V समानुपाती क्या है, I है। इसी प्रकार से देखो इसके कौन कौन से सूत्र बन सकते हैं, V समानुपाती I, ध्यान देना इसमें। V बराबर क्या है, कांस्टेंट, ये समानुपाती आप हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा क्या, R, तो I R। अब देखो V क्या है यहाँ पर, V तो क्या है, विभवांतर। अरे V क्या है, विभवांतर। विभवांतर को किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है। और यहाँ I क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। और ये R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध, और प्रतिरोध को किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं, ठीक है। तो V बराबर क्या हुआ रे, IR। यहाँ हम बात करें, देखो जैसे IR बराबर हम क्या लिख सकते हैं, VB लिख सकते हैं। IR बराबर VB लिख सकते हैं, ठीक है। तो R बराबर क्या हुआ बताओ, R बराबर V कौन है, I। इसका मतलब ये सूत्र निरूपित होता है। यहाँ हम देखते हैं तो देखो किसी भी चालक के या कोई भी प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक का मतलब भाई जैसे कोई भी साधित्र या कोई भी उपकरण लगा हुआ है वो प्रतिरोधक कहलाता है, जो धारा का उपयोग करता है। जो धारा का उपयोग करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। अभी प्रतिरोधक की बात यदि आप करा तो प्रतिरोध का माने जो प्रतिरोध हो ना वो देखो कहाँ के मतलब संबंधित है, एक तो विभवांतर और एक I यानी विद्युत धारा। तो देखो R है ना प्रतिरोध, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है या किसी भी जो प्रतिरोधक है उसका जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा के क्या होता है बताओ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब धारा अधिक है तो प्रतिरोध क्या होगा, और धारा कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। अरे वैसे भी हम पढ़ते हैं कि भाई प्रतिरोध हम किसे कहेंगे, प्रतिरोध किसे कहेंगे, किसी भी चालक तार में जो धारा बह रही है उस धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसका मतलब धारा अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, धारा कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है। और प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है बताओ, विभवांतर पर, यानी विभवांतर के क्या होता है बताओ, समानुपाती होता है। तो इस तरह से आपको ये सूत्र निरूपित करने हैं, V समानुपाती I, V बराबर IR बराबर V, तो R बराबर V अपॉन I, ठीक है, बता दोगे। तो अब ध्यान देना, जैसे मान लीजिए चालक तार, इस चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब यदि हम इस विभवांतर को थोड़ा बदल दे, परिवर्तित कर दे तो धारा का मान परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन हम वोल्टता को परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कहीं पर वोल्टता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हम देखते भी है कि प्रत्यावर्ती धारा की एक निश्चित वोल्टता होती है। कितनी वोल्टता होती है बताओ, देखे 220। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कितनी होती है, 220 वोल्ट। और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अब जैसे मान लीजिए किसी भी प्रतिरोधक की वोल्टता तो निश्चित है, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप उसमें धारा बदलना चाहते हो, विद्युत धारा का मान परिवर्तित करना चाहते हो, तो आप कौन सी युक्ति काम में लोगे, तो इसके लिए आता है परिवर्ती प्रतिरोध। पहली बात तो ये बताओ कि परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, सुन लो अच्छे से, ध्यान देना कि कोई भी जैसे प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक का मतलब जो धारा का यूज कर रहा है, धारा काम में ले रहा है, समझ गए ना। अरे टीवी फैन ये सब आपके क्या है, प्रतिरोधक है, धारा ने काम में ले रहे देखो ना, तो ये क्या है, प्रतिरोधक, जो धारा को क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो जो भी प्रतिरोधक है वो धारा को काम में लेते हैं। तो उन प्रतिरोधकों में वोल्टता को बिना परिवर्तित किए उस प्रतिरोधक में धारा का मान परिवर्तित किया जाता है, वोल्टता परिवर्तित नहीं करेंगे। ओम के नियम अनुसार तो वोल्टता परिवर्तित करेंगे तो धारा परिवर्तित होगा, लेकिन परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब क्या है
कि आपने क्या किया, वोल्टता को परिवर्तित नहीं किया, और बिना वोल्टता को परिवर्तित किए इस प्रतिरोधक में धारा के मान को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। इसे ही परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो बताओ परिवर्ती प्रतिरोध कौन सी युक्ति होती है, परिवर्ती प्रतिरोध कौन सी युक्ति होती है? अरे सिंपल है एकदम, कौन सा होगा परिवर्ती प्रतिरोध, यानी कहने का मतलब धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक। आया था नहीं क्वेश्चन है? धारा नियंत्रक को आप विद्युत परिपथ में कैसे दर्शाओगे, बता दे दोगे? धारा नियंत्रक को या तो इस तरह से दर्शाओगे, ये तो क्या है प्रतिरोध, और इस तरह से धारा नियंत्रक को दर्शाया जाता है, या धारा नियंत्रक को दर्शाया जाता है इस तरह से, इस तरह से, समझ गए ना? तो धारा नियंत्रक किसी भी विद्युत परिपथ में वोल्टता को बिना परिवर्तित करते हुए, कहने का मतलब उस धारा के मान को क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो ये आपका क्या है, ओम का नियम है। तो बता दोगे आराम से कि ओम का नियम क्या है। अब इस ओम के नियम के अनुसार हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ पॉइंट आए हैं, उनको और देखते हैं। एक तो क्वेश्चन आया विद्युत धारा, बताओ देखिए विद्युत धारा किसको कहेंगे? विद्युत धारा किसे कहते हैं? कोई भी चालक तार है, उस चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, यानी विद्युत धारा। देख लेना ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुके हैं भाई। विद्युत धारा किसे कहेंगे? कोई भी चालक तार है और उस चालक तार में क्या बह रहे हैं, बताओ? आवेश। क्या बह रहे हैं? आवेश। तो किसी भी विद्युत, कोई भी चालक तार है और उस चालक तार में आवेश प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। प्रति इकाई समय, प्रति इकाई समय, इसका मतलब आई बराबर क्या है? क्यू अपॉन है, आई बराबर क्यू अपॉन है। इसके अनुसार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे आपके। आई क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्यू क्या है? आवेश, और टी क्या है? समय। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। आवेश का मात्रक क्या कहलाएगा? कूलाम है। समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक सेकंड है। बता दो ना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। अब आपको पूछ लिया जाए कि बताओ 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। अब जिसको ये सूत्र आता है ना, तो आराम से 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकता है। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, बता सकते हो आराम से। कहने का मतलब कैसे बताओगे? देखो, आई का मतलब क्या हुआ है? एम्पियर, और आई का मतलब है एम्पियर, और आवेश का मतलब है कूलम, और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। इसका मतलब देखो, एम्पियर, कूलम, सेकंड। आगे सेकंड का लगा दो, एक लगा दो। आगे होगी रे 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ। किसी चालक के तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। परीक्षा में क्वेश्चन आ गया, 2A का क्या अभिप्राय है? 2A का क्या अभिप्राय है? तो आप बता सकते हो 2A का क्या अभिप्राय है? 2A का मतलब क्या है? एम्पियर। यानी कोई भी चालक तार है या प्रतिरोधक, उसमें कितने मान की धारा बह रही है? 2 एम्पियर की धारा बह रही है। और 2mA का क्या अभिप्राय है? बताओ देखो, 2mA का क्या अभिप्राय है? M का मतलब यहाँ है मिली, क्या है? मिली। 2 मिली एम्पियर, या इसको 2 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलो, तो आप कैसे लिखोगे? 2 × 10 की घात -3 एम्पियर। 2 × 10 की घात -3 एम्पियर। ठीक, बता दोगे? कई बार ये भी पूछ लीजिए कि 2 मिली एम्पियर। अब बताओ, करोड़ों की? हाँ, तो 2 मिली एम्पियर का मतलब 2 × 10 की घात -3 एम्पियर। बता दोगे? तो ये तो था कौन रहा है? विद्युत धारा। अब बताओ देखिए आवेश, आवेश से संबंधित परिभाषा कौन बता सकता है? आवेश, कोई भी चालक तार है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। तो आवेश किसे कहते हैं? किसी भी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। यानी आवेश को हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई, Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर Ne। अब देखो N का मतलब क्या है? नंबर, और E का मतलब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा?
आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवेश। आवेश का मात्रक है कूलाम। समझ गए ना? आवेश का मात्रक है कूलाम। और कूलाम को किससे लिखा जाता है रे? सी से लिखा जाता है। कूलाम को किससे लिखा जाता है? और आवेश को किससे लिखा जाता है? क्यू से। बताओ देखे 3C का क्या अभिप्राय है? 3 कूलाम। उस चालक तार में आवेश कितना बह रहा है? 3 कूलाम बह रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है इसका कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? वो होगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। समझ गए? एक तो क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पर, है ना, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर एक मतलब आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये मात्रक जरूर लगाना इसमें, कूलाम। ठीक है। और यदि मान लीजिए आपको इस तरह से संख्या पूछ ली जाए उसकी कि एक कूलाम जो आवेश है, एक कूलाम, क्वेश्चन रहेगा एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ कितनी होगी रे? 6.25 इंटू 10 की घात 18। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है, लेकिन ज्ञात कीजिए इस तरह से आ गया ना, तो फिर आपको ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे करोगे? देखो Q बराबर क्या होता है? N। ठीक है, Q बराबर है N। आपको क्या ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है यहाँ पर? N। तो N बराबर क्या हुआ है बताओ? Q बटा N। Q बटा E। अरे यही तो बात। अब से देखियो, देखो N बराबर Q बटा E। अब Q गाइज है 1 कूलाम। देखो देखे Q क्या है? 1 कूलाम। अरे Q को मान कर तो जाए 1 कूलाम 1। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश अभी पर डाल लें 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 वही था ना। अब देखो देखा माइनस की घात ने प्लस में बदलो, माइनस की घात ने प्लस में बदलो, ऊपर चल जाए लिया 10 की घात 19, 10 की घात 19। अब से देखो देखा 10 की घात 19 होगा ना। अब एक में 1.6 को भाग जाए लोगे रे कौन जाए के कौन जाए जरा। अब आपा कहेंगे रे पॉइंट न ठावा जाने के तलागा 10 होगा ना। अब 10 में भी 16 को भाग जाए लोगे रे कौन जाए। इको मतलब इकने एक बिंदु उधार ले लो, एक जीरो उधार ले लो, है ना। तो इको मतलब एक बिंदु उधार ले लिया नहीं कने, तो एक बिंदु उधार लेता है कितना होगा 100 और ये होगा 10 की घात 18 बटा कितना होगा रे 16। अब 100 में 16 को भाग दे लो 6.25 इंटू 10 की घात 18। इस तरह से आपको इसमें क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ गए ना? हाँ, लिख लो इसको अच्छी तरह से। नहीं नहीं ये संख्या है, इसमें मात्रक नहीं आएगा अभी, संख्या में मात्रक नहीं आएगा। ठीक है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे आप? अरे यदि मैं पूछ लेने की एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए जना, तो वो डायरेक्ट आंसर दे मुझे, समझा। और यदि मान लो आ जाए कि ज्ञात कीजिए जना, कहीं बोला Q बराबर N, वो देख लो एक बार, N बराबर Q अपॉन E और Q बराबर Q E है ना। तो इनको मतलब होता है 1 बटा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। अब हम माइनस 19 करते चल जाएगी ऊपर जाएगी। तो एक बार और लिख दूं मैं ना, देखो अड़ना आगा 10 बटा 16 इंटू 10 की घात 19 ये लिख लो, है ना। अभी का मान भाग कौन जाए ना, तो इकने एक बिंदु उधार ले लो, उधार लेता है 19 की जगह कितना बच जाएगा बताओ 18 और 16 को भाग आसानी से चल जाएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो, क्या आवेश ज्ञात कर सकते हो, विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हो। समझ गए? अब इसके बाद में अगला पॉइंट इसका आता है कौन सा? विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर। तो देखो ये प्रश्न और देखना, ये उतार लो आप, पहले हल कर लो इसको। हाँ चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सको जो भाई, है ना। हाँ जो भी है ले लो, है ना। अब देखो आगे अगला, अगली परिभाषा आ गई विभव या विभवांतर। विभव और विभवांतर,
विभवांतर तो कहने क्या है, विभव का अंतर, विभव का अंतर, विभव विभव प्लस अंतर क्या होगा, विभवांतर। यानी विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और विभव की परिभाषा क्या होगी, ये आपको कल भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि जूल तापमान का नियम हम पढ़ रहे थे। V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। अरे वही तो है, V बराबर W अपॉन Q। इसका मतलब विभव किसे कहेंगे, इसी चालक तार में एकांक आवेश को A बिंदु से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अनंत किसी भी बिंदु से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, विभव। और विभव का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट। विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक बताओ रे, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। अब से देखा है ना, कोई भी विद्युत बल्ब है और उस विद्युत बल्ब पर 220 V लिखा हुआ है, इसका क्या अभिप्राय है, 220 वोल्ट। और 60 W लिखा हुआ है। अब बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी, 60 W यानी उस बल्ब की विद्युत शक्ति तो कितनी है, 60 वाट, और इसमें वोल्टता कितनी आ रही है, 220। ये इसका अभिप्राय है, समझ गए ना, कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 V और 60 W लिखा हुआ है, तो इसका क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय होगा 220 वोल्ट और 60 W का मतलब क्या है, शक्ति है ना। W कार्य भी तो है, क्या है, W नहीं, यहाँ बल्ब की बात आ रही है, यहाँ कार्य नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वाट। वाट कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए जे आएगा, मात्रक आता है पीछे हमेशा, समझ गए। वो तो राशि हो गई, भौतिक राशि है ना, मात्रक बोलो मात्रक। अरे कार्य को मात्रक तो जूल हो जाएगा, 60 जे हो तो ना जहाँ तो 60 W से W को मतलब वाट, हमेशा उसकी यूनिट पीछे आती है, इकाई पीछे आती है, ठीक है। तो ये था विभव, विभवांतर, विद्युत धारा, आवेश, ओम का नियम, है ना। इसको अच्छे से पढ़ना, है ना, मेरे हिसाब से अच्छा समझ में आया होगा। और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, बार बार इस वीडियो को देखना, है ना। हाँ, धन्यवाद।